स्वागत है आप सभी का पोषण टेकर हेल्पलाइन में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंदा गौरा योजना के बारे में। जैसा कि हर साल नंदा गौरा योजना के आवेदन शुरू किए जाते हैं, तो इस बार भी आप सभी के नंदा गौरा के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इंटर पास आउट बालिकाओं के लिए ये आवेदन किए जाते हैं। जिन भी बालिकाओं ने 2024 में 12th पास किया है वो बालिकाएं इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की क्या अंतिम तिथि है, क्या आपको दस्तावेज लगाने हैं और आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग नंदा गौरा योजना 2024 के बारे में संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नंदा गौरा योजना जो है इसका लाभ किस किस को मिलता है, कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है। यहाँ पे जिन्होंने 2024 में अपना इंटर पास आउट किया है तो वो बालिकाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। यहाँ पे आप लोग परिवार की कोई भी दो बालिकाएं जिन्होंने अभी इंटर क्रॉस कर लिया है, यानी आप अपनी फैमिली में से किसी भी दो बालिकाओं को ये लाभ दिला सकते हैं। परिवार की केवल दो ही बालिकाएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसकी अंतिम तिथि जो है वो है आपकी नवंबर 30। तो आप लोग 30 नवंबर को अंतिम तिथि है, 30 नवंबर तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा और इसमें आप लोग को क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे इसकी जानकारी आप लोग कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा नंदा गौरा UK.in। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही वेबसाइट आपको यहाँ पे सर्च करना है, द गौरा UK.in। आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद आप लोग के सामने इस तरह का पेज आएगा, तो आप लोग के सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। तो यहीं से आप लोग अपने दस्तावेज की जानकारी को चेक कर सकते हैं एंड इसी वेबसाइट पे आप लोग को अपना फॉर्म भी फिल करना होगा, नंदा गौरा UK.in। तो आपको साइट में भी ये लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग इस लिंक के माध्यम से ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, कौन इस लाभ के पात्र हैं और क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं। सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग जैसे आएंगे, यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड नंदा गौरा योजना। ये योजना आपको हर साल सितंबर माह से शुरू हो जाती है एंड आप लोग को अंतिम तिथि नवंबर 30 तक इसमें दी जाती है। तो उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना के जितने भी बालिकाएं हैं लाभ हेतु, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके क्या निर्देश हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नंदा गौरा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नए आवेदन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक ही भरा जा सकता है। एंड उसके बाद इसके जो निर्देश हैं आप लोग इन्हें भली भांति पढ़ सकते हैं, उसके उपरांत ही आप लोग अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर एंड अपने बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग पुनः एक बार इस फॉर्म को देखिएगा, तो यहाँ पे आपको इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगी कि आपको कौन सी वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसको स्क्रॉल करना है। आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कन्या के जन्म पर ये ऑप्शन मिलेगा है, ये जन्म वाले बालिकाओं के लिए है। तो इस प्रकार से आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पे। ये दस्तावेज जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके लिए है, तो आपको इन दस्तावेज को चेक करना है। और उसके बाद आप लोग जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको पुनः एक ऑप्शन मिलेगा, नारी निकेतन अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार की कोई बालिका है तो आप लोग के लिए ये दस्तावेज यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो आपको जन्म होने पे जैसे बालिका पैदा होती है तो वहाँ पे भी उनको लाभ दिया जाता है, ये ऑप्शन उनके लिए है। फिर दूसरा ऑप्शन बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पे, तो ये ऑप्शन आपके लिए। सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपके हस्ताक्षर, फिर माता पिता के अभिभावक के हस्ताक्षर, फिर है आपका हाई स्कूल प्रमाण पत्र, फिर है 12th की अंक तालिका। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक तालिका छाया पत्री। के बाद छठा है आपका छात्र है माता पिता का आधार कार्ड, एंड फिर है आपका छात्रा है माता पिता का अभिभावक का पैन कार्ड, फिर है आपका स्थायी निवास। तो आप लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए, जहां आप लोग निवास करते हैं आपका वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एंड उसके बाद है नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराए समझौते के कागजात। तो यदि आप लोग अपने ग्रामीण स्तर पे या फिर नगरीय स्तर पे अपना गृह का यानी घर का कर देते हैं तो आप लोग उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यदि आप लोग नहीं देते हैं तो आप लोग अपने प्रधान जी से गृह कर ना होने की स्थिति में प्रधान जी से एक प्रमाण पत्र आप लोग लगा सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका आय प्रमाण पत्र, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो आय है वो सालाने की आपकी 73,000 होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा की यदि आपकी आय है आप लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी मासिक आय 6,000 होनी चाहिए एंड सालाने की आपकी 72,000 की होनी चाहिए। एंड उसके बाद है आपका 11वां जो ऑप्शन है परिवार रजिस्टर की नकल। तो यहाँ पे आप लोग अपना परिवार रजिस्टर की नकल लगाएंगे एंड उसमें आपको अपना राशन कार्ड की छाया प्रति भी लगानी होगी। यहाँ पे आपको अपना परिवार रजिस्टर की नकल और जो राशन कार्ड है उसकी भी फोटोकॉपी लगानी होगी। उसमें आपका नाम होना चाहिए यानी बालिका का नाम होना चाहिए। इसके बाद है आपका सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना परिवार की स्थिति की आकलन की प्रति। तो ये आपको आपके ब्लॉक के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लोग अपने ब्लॉक में पता कर सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिलों की छाया प्रति और विगत 1 बार के पानी के बिल की छाया प्रति। यहाँ पे आप लोग को पिछले 3 बार के बिजली के बिल लगाने होंगे और 1 बार का पानी का बिल लगाना होगा। यदि आप लोग के पास यदि कोई कनेक्शन नहीं है आपके पास तो उसका बिल भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आप लोग अपना शपथ प्रमाण पत्र लगाएंगे अपलोड करेंगे तो उस शपथ प्रमाण पत्र में आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका शासनादेश अनुसार योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं हेतु अनुमेय है, इसलिए आवेदिका बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं कक्षा पूरी करने योजना का लाभ दिए जाने ना दिए जाने के विषय में शपथ पत्र। तो आपको एक शपथ प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा जिसे हम एफिडेविट कहते हैं। तो उस शपथ प्रमाण पत्र में आप लोग 2 बालिकाओं हेतु अपना शपथ प्रमाण पत्र में ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या लिखने हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यही पॉइंट आपको उस शपथ प्रमाण पत्र में लिखवाने होंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट आपका है मैं प्रमाणित करती हूँ या फिर करता हूँ यह लाभ मेरी प्रथम पुत्री या फिर द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है। यदि आप लोग अपनी फैमिली में पहली बार आवेदन कर रहे हैं यानी प्रथम पुत्री है तो आप लोग उस शपथ प्रमाण पत्र में लिख सकते हैं कि यह मेरी प्रथम पुत्री है। यदि आप लोग अपने परिवार में दूसरी बार आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं यदि यह मेरी द्वितीय पुत्री है। के बाद लिखना है कि आपको मेरी यह पुत्री अविवाहित है। दूसरा पॉइंट आपका है मेरे द्वारा चल अचल संपत्ति एवं अन्य चाही गई समस्त सूचनाएं सही दी गई है। यानी आप लोग अपना चल अचल संपत्ति का जो प्रमाण पत्र लगाएंगे आप लोग अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि आपको चल और अचल संपत्ति का भी प्रमाण पत्र वहाँ पे देना है। एंड जो भी दस्तावेज आप लोग लगा रहे हैं वो आपके सही हैं। तो इस प्रकार का आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरा आपका रहेगा कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। एंड चौथा आपका रहेगा कि मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण 1 वर्ष के स्टेटमेंट सही दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के विगत 1 वर्ष के स्टेटमेंट की फोटोकॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। ये 4 पॉइंट आपको अपने शपथ प्रमाण पत्र में लिखने हैं। इनके अलावा यदि आपके पास कोई भी कागज़ अवेलेबल नहीं है जैसे कि बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या फिर कुछ अन्य, तो आप लोग उस पॉइंट को भी उसमें नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो 15वां ऑप्शन है यानी 15वां दस्तावेज है वो है लाभार्थी
बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति। यहाँ पे जो आपका जो खाता होगा वो सिंगल होना चाहिए। इसके बाद आपका 16वां ऑप्शन है परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की छाया प्रति, विगत 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी सदस्यों की आप लोग विगत 1 वर्ष के स्टेटमेंट की फोटोकॉपी में अपलोड करेंगे, आपको वो भी लगाने हैं। और उसके बाद आपका 18वां ऑप्शन है प्रधानाचार्य द्वारा 12th उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र केवल संस्थागत छात्रा के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रारूप किस तरह से होगा वो प्रारूप आप लोग इस ऑप्शन को जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये प्रारूप मिल जाएगा। यानी आपको इस प्रमाण पत्र में अपने जहाँ से भी जिस भी सरकारी स्कूल से आपने 12th उत्तीर्ण किया है तो आप लोग वहाँ के प्रधानाचार्य से यहाँ इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। तो आप लोग जैसे प्रारूप यहाँ से डाउनलोड करें, ये ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसको क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप लोग इसे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके अपने प्रधानाचार्य से यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एंड उनका नेम, विश्वविद्यालय का नेम एंड मोहर यहाँ पे लगनी अनिवार्य है। एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12th उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए। किसी अन्य शिक्षण संस्थान से 12th उत्तीर्ण किए हैं तो आप लोग के लिए अलग सा प्रमाण पत्र रहेगा, यानी जो प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र है उन लोग के लिए अलग रहेगा एंड जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उन लोग के लिए ये प्रमाण पत्र रहेगा। तो आपके प्रमाण पत्र में थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है निजी विश्वविद्यालय की छात्रा हेतु प्रमाण पत्र RTE के अंतर्गत पंजीकृत। जो भी बालिकाएं RTE के अंतर्गत उत्तीर्ण करे हैं, 12th उत्तीर्ण करे हैं, उन बालिकाओं के लिए ये वाला प्रमाण पत्र होगा, यानी आपका जो प्रधानाचार्य वाला प्रमाण पत्र होगा ये होगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानाचार्य के लिए। आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका लास्ट जो है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे एक प्रमाण पत्र आपको अपनी आंगनबाड़ी केंद्र से भी लेना होगा। आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस भी ग्राम सभा में रहते हैं, तो उस ग्राम सभा में आंगनबाड़ी होती है तो आप लोग वहाँ से उनसे संपर्क करिएगा एंड वहाँ से आप लोग अपना ये प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उनसे उनके सिग्नेचर एंड जो भी इसमें जानकारी फिल करनी है उसे आप लोग फिल करवा के अपना ये भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको इसमें फिल करनी होगी, यानी आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को इतने सारे दस्तावेज लगाने होंगे तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपके दस्तावेज की जानकारी है। आपको गूगल पे नंदा गौरा UK.in सर्च करना है तो आपको वहाँ पे ये सारी जानकारी मिल जाएगी एंड उसके बाद आप लोग अपना ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म को ऑनलाइन कहीं से भी अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 बताई गई है। तो आप लोग इस प्रकार से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल पाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।